नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दूसरे चरण के धीमी गति के मतदान पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बाकी 17 सीटों पर मतदान होना बाकी है। 2 चरणों में हुए मतदान में प्रदेश में मतदाताओं ने शाह और मोदी के साथ बीजेपी की अपील को ठुकरा दिया। दोस्तों, 400 पार अब की बार से नाराज मतदाताओं ने 2019 के मतदान में कम वोटिंग कर राजनीति के गिरते स्तर पर वार किया। लगातार दूसरे चरण के मतदान में गिरते प्रतिशत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया। दोस्तों, कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चला है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा है। मध्य प्रदेश की 6 सीट समेत पूरे देश की 88 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय का समर्थन कर देश में परिवर्तन के लिए मतदान किया। कांग्रेस और इसके घटक दलों के समर्थन में मतदान करने के लिए देश मध्य प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं जब हमारी टीम ने मीडिया और समाजसेवी और सभी से चर्चा की, तब उनका भी कहना था कि राजनीति का गिरता स्तर, अप्रैल में गर्मी और मोदी के 400 पार के नारे ने मतदाताओं को पस्त कर दिया। मतदाताओं का कहना है कि मोदी सरकार जिस तरह से अपनी मनमानियां कर रही है और जो मोदी कहते हैं वही होता है। मोदी और अमित शाह के साथ पूरी टीम से 400 पार अब की बार का नारा दे रहे हैं, वह भी जनता मान चुकी है। इसलिए जनता अब वोट डालने के लिए घरों से नहीं निकल रही। इसलिए सुनते हैं देश के मतदाताओं की कहानी पत्रकार समाज सेवियों की जुबानी। देखिए, बात मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर की जाए तो अभी 2 चरणों के आधार पर चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरणों के आधार पर आगे चुनाव होना भी है। लेकिन जिस तरह के 2 चरणों में रुझान सामने निकल कर आए हैं कि मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार पिछले वर्षों की चुनाव के आधार पर देखें तो लगातार गिरा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी सामने आ रही है कि एक पक्ष कह रहा है कि मतदान कम हुआ है तो हमें फ़ायदा हुआ है, दूसरे को नुकसान हुआ है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं हम दूसरी तरफ अगर इसके ट्रेंड को देखें तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का बड़ा विषय है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लगातार कोशिश ये रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदाधिकार का अपना उपयोग करें। लेकिन जिस तरह का ये ट्रेंड देखने में आया है दोनों चरणों में कि मतदान प्रतिशत गिरा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अब बात ये आती है कि आखिर क्या वजह है कि जिसके कारण ये मतदान प्रतिशत गिरा है। तो इसके पीछे सबसे पहले तो ये कि लोकसभा चुनाव का समय जो है वो कहीं ना कहीं जिन इलाकों में अभी तक चुनाव हुए हैं वहां पर जो पारा है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास रहा। तो गर्मी भी एक बड़ा कारण रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सुबह के वक्त जो है लगभग 15 से 14% तक मतदान रहा और उसके बाद फिर लगातार गिरावट हुई है। फिर थोड़ी रफ्तार लगभग शाम को 4 से 5 बजे के आसपास बढ़ी। तो एक गर्मी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है राजनीति का गिरता हुआ स्तर, क्योंकि देखने में आया लगातार कि जो चुनावी सभा हुई, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मतदाता है, जो आम व्यक्ति है, वो सीधे तौर पर इस बात को अब समझ रहा है, क्योंकि मतदाता अब जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। तो वो इस बात को समझ रहा है कि राजनेता सभा करते हैं, बुलाते हैं, जहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है मतदान के समय की, तो कहीं ना कहीं मतदान करने के बाद उनकी जो बेरुखी होती है, तो वो एक बड़ा कारण है, बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण एक प्रबुद्ध वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं मतदान से दूर हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार देश में जो मतदान गिर रहा है और जो बेरुखी मतदाता में आ रही है, मतदाताओं को अब चुनाव से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहा। जो मेरा आकलन ये है कि इससे पहले यदि सन 80 के दशक से पहले की यदि अपन बात कर लें तो नेता शब्द एक बहुत अच्छा है और सम्मानजनक माना जाता था नेता। हमारे देश में ऐसे भी नेता हुए जिनको केवल देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग मीलों की यात्रा करते थे। आपने शायद देखा होगा, हमारा भारत दरअसल पूरा ग्रामीण भारत है। 70% यहाँ की जनता ग्रामीण गांव में रहती है। वो जनता वो थी कि जिनको कि बड़े बड़े नेता जिनके नाम होते थे, वो नामी नेता, चाहे नेहरू की बात कर लें, चाहे गांधी की बात कर लें, या उससे पहले भी तमाम सारे मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी तक, ये पीढ़ी जो थी उनको सुनने के लिए जो है बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो नेताओं का एक सम्मान था, उनका एक ऑरा था, आभा मंडल था। लेकिन अब चूँकि नेता स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, कोई भी नेता बनता है तो अपनी पुश्तों के लिए, यानी कि अपनी पुरानी पीढ़ियों, आगे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए इंतजाम पूरा करके जाता है। आपने अभी देखा होगा। वहीं नेताओं पर जो लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप, दुष्कर्म के आरोप,
और जो भी कोई भी ऐसा आरोप नहीं है, मतलब अपराध, कोई भी ऐसा अपराध नहीं बचा है जो कि नेताओं पर ना लगा हो। हालांकि नेता अधिकांश नेता ऐसे हैं जो कि इन घोटालों से या जो भ्रष्टाचार के आरोपों से बच जाते हैं। कोर्ट में कुछ ऐसी धाराएं या उनके वकील ऐसे मजबूत होते हैं कि वो बच जाते हैं, लेकिन ये जनता जानती है कि वो किस काम में लिप्त है और नहीं या नहीं है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जनता, यही वजह है कि जनता नेताओं को वोट देना नहीं चाहती, जनता मतदान करना नहीं चाहती। इसमें निश्चित कहीं ना कहीं हमारे राजनेता दोषी हैं। वो अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में खो चुकी है। आप देखिए, आज किसी भी दल की कोई सभा होती है तो भीड़ को ले आने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं। एक समय ऐसा भी था जो हमारे देश में मास्क लीडर हुआ करते थे, जिनका नाम सुन के जनता देखने जाती थी, जैसे माननीय अटल जी, माननीय इंदिरा जी, माननीय नेहरू जी। एक स्वतः आदमी के मन में होती थी कि मैं इनको सुनूं, जी क्या कहना चाहते हैं। और आज आप देखिए, केवल आरोप और प्रत्यारोप पर कुछ नहीं। आज की तारीख में जनता जो इस बात को लेके भी बड़ी क्या कहते चिंतावान है कि हमने यदि किसी नेता को चुना, कल वो दल बदल करके दूसरे में चला गया तो हमारे मत का क्या उपयोग है। आप देखिए पिछली सरकार मध्य प्रदेश की कैसे आई, एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया। बिहार का इसका उदाहरण है। आप बताइए, इसमें मतदान करने का क्या मोल रह गया। हम मतदान एक विचारधारा को करते हैं, वो व्यक्ति कल अपनी विचारधारा चेंज कर देता है और कहता है कि लोकतंत्र के लिए गए। भाई ऐसा कैसा लोकतंत्र है जी, जब तक नेता जनता के बीच में पुनः अपनी विश्वसनीयता नहीं लाएंगे तब तक मतदान का प्रतिशत गिरता ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। आज एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का मूल सिलेबस ये रहता है कि हमको अपने विरोधी दल की छवि कैसे खराब करनी है, बड़े नेताओं की। आपने देखा होगा आए दिन नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। अरे नेहरू ने जो किया वो छोड़ो, आपने क्या किया, आप उस मुद्दे पे भी तो बात करो। आज आरोप क्या लगाते हैं, साहब उनने मुझको नीच कह दिया, उनने मुझको जान से मारने की धमकी दी। जनता के चुनाव के मुद्दे हैं, मूल मुद्दे जनता के सड़क, पानी, स्कूल, अपने चिकित्सा, इस मुद्दों पे कभी आपने चर्चा होती देखा? एक और चल गया साहब, हिंदुत्व तो खतरे में। अरे मैं उन लोगों से, बेवकूफ़ों से एक बात पूछना चाहता हूँ, इस देश के ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया, मुगलों ने राज्य किया, तो हमारा सनातन धर्म को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब क्या बिगड़ेगा? 80 साल जीने वाला व्यक्ति हजारों साल वाले धर्म को बचा सकता, उसको कोई खतरा हो सकता है? ये कई ऐसे प्रश्न हैं जिसको नेता को सोचना पड़ेगा। मतदान के लिए जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी, अपने कार्यशैली को चेंज करना पड़ेगा, तभी मतदान बढ़ पाए। आप समझिए कि अगर मतदान का प्रतिशत जितना कम होगा, ये लोकतंत्र के लिए उतना ही दुखदायी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होता है उतना परिणाम आने के बाद ये साफ होता है कि लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो वाकई में सर्व जनता का सर्वमान्य जो है उम्मीदवार है, जिसको जनता ने चुना है। अगर 48% 45% मतदान होगा, यानी 50% से ज़्यादा लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा रहेगा। और ऐसे में एक चीज़ और देखने में ये आती है कि कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, और जब वोटिंग परसेंटेज घटता है तो विपक्ष यानी कांग्रेस सहित तमाम अन्य दलों को इसका फ़ायदा मिलता है। मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो अभी जो दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं, आप देखिए पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में 8% मतदान कम हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि मतदान का कम होना, जनता की चुनाव के प्रति रुचि कम होती जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में खुशी है, वहीं बीजेपी के लिए भी चिंताजनक बात है। दोस्तों, जिस तरह से आज 18वीं लोकसभा के लोकसभा चुनाव में गिरते मतदान को लेकर समाजसेवी पत्रकारों ने अपने विचार रखे, उस पर आपका क्या कहना है और यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।